नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अक्षय कुमार। चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर। और जी हाँ, करंट अफेयर का सेशन जो है वो फिर से शुरू हो गया है। कुछ समस्याओं की वजह से मैंने इसको स्टॉप कर दिया था, पर ये अब कंटिन्यू रहेगा, लगातार जारी रहेगा। तो डोंट वरी, अब ये लगातार आएगा और डेली अपडेट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला जो टॉपिक है, यानी कि जो पहला जो हमारे पास खबर आई है वो उत्तर प्रदेश से है कि उत्तर प्रदेश जो है वो बुंदेलखंड जल संकट, यानी बुंदेलखंड में कई सालों से जल संकट हो रहा था। एज लाइक जैसे कि वहाँ के भूमि का जल जो जिसको वाटर लेवल कहते हैं वो नीचे हो गया था काफ़ी ज़्यादा। जैसे अमन आपको 150 200 के आसपास पानी मिल जाता है, बट वहाँ पर नहीं मिल रहा था और सूखा पड़ता जा रहा था। तो उसको दूर करने के लिए इजराइल के साथ साझेदारी की है। अब इजराइल के साथ क्यों की है? क्योंकि इजराइल फ्लावरिंग के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है, और खेती करने के लिए वो बहुत ही तकनीकी का इस्तेमाल करता है। तो इजराइल के साथ साझेदारी की है ताकि वो इजराइल से वो सारे स्टेप सीख सके, वो टिप्स सीख सके जो इजराइल करता है। अब इजराइल ने क्या कहा है कि मेन कौन से मुद्दों पर बात करी जाएगी? सबसे पहले भूमि जल यानी भूजल प्रबंधन जिसके लिए बात करी जाती है। फिर उसके बाद सिंचाई की बात हो गई, सिंचाई के लिए कहा गया, ठीक है। और उसके बाद पानी जो पीने योग्य होगा उसके लिए बात करी जाएगी। यानी ये तीन मेन होंगे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखेंगे, रोल प्रभावित करेंगे। जो एक भूजल हो गया, सिंचाई हो गया, फिर पीने योग्य पानी हो गया। तो अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं। तो योगी आदित्यनाथ कौन है? यहाँ के सीएम है। और आनंदीबेन पटेल कौन है? यहाँ की गवर्नर है। और बेंजामिन नेतन्याहू, मैंने ये तीन नाम बस लिख दिए हैं। ये कौन है यहाँ के? अच्छा, यहाँ के तो नहीं, ये इजराइल के प्रधानमंत्री है। कौन है? इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और नेतन में आधी ना होता है, इसको थोड़ा सही कर लीजिएगा, आधी ना होती है, नेतन्याहू। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जरा सा। नेक्स्ट हमारा पास जो खबर है वो मध्य प्रदेश से है। तो मध्य प्रदेश में एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान चलाया है। तो मध्य प्रदेश लगातार अपनी योजनाएं चलाता जा रहा है। तो इन्होंने एक और अभियान चलाया है, क्या? एक संकल्प बुजुर्गों के नाम। अच्छा, ये क्यों चलाया? क्योंकि महामारी कोविड-19 सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट डाल रही है वो किसको डाल रही है? बुजुर्गों को डाल रही है, जिनकी उम्र 40-45 से ऊपर आ जाते हैं। और 60 के आसपास तो वो सबसे ज़्यादा डेंजरस कैटेगरी में आ जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से मध्य प्रदेश ने एक अभियान चलाया है ताकि वो बुजुर्गों के लिए थोड़ा सा कुछ काम कर सके। और इसमें करेगा क्या? ये सहायता करेगा तो ऐसे बुजुर्ग जो अकेले रहते हैं, यानी कि जिनकी कोई फैमिली नहीं है, यानी अगर बेटे नहीं है या छोड़ चुके हैं या कोई शेल्टर हाउस में रहते हैं, तो ऐसे बुजुर्गों के लिए वो क्या करेगा? मदद करेगा किसी न किसी तरीके से, ठीक है। और बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान की। तो शिवराज सिंह चौहान कौन है? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी, पर मध्य प्रदेश के गवर्नर का निधन हो गया, इसलिए अभी औपचारिक रूप पर इनको आनंदीबेन पटेल को ही बना दिया गया है, ठीक है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो खबर है वो HSBC से है। जो HSBC ने लॉन्च किया है, HSBC ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम यानी ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम लॉन्च किया। अब इसका उद्देश्य क्या होगा? यहाँ पर इसको काट दीजिए। बैंक का इसका उद्देश्य जो होगा वो ग्रीन पहल के तहत पर्यावरण के अनुकूल योजनाओं को जारी करना होगा और कम उत्सर्जन वाली और जलवायु लचीला सतत आर्थिक व्यवस्था को प्रोत्साहन देना इसका मेन काम होगा, ठीक है। तो ये इसका मेन काम होगा, ये ध्यान रखिएगा। इस खबर में बस इतना ही होगा कि आपको बस इतना याद रखना है कि HSBC ने अभी किस पहल की शुरुआत करी है। तो ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम की शुरुआत करी है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट खबर देख लेते हैं कि भारतीय तट रक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड, ICG भी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में, ने सूरत में, कहाँ? गुजरात के सूरत में इन्होंने इंटरसेप्ट नाव, जिसका नाम ये है ICGC C454 को जला वितरण किया है। जला वितरण मतलब होता है जल में उतारा, यानी पानी में उतारा है, ठीक है। तो आपको बस इतना याद रखना है कि भारतीय तट रक्षक यानी इंडियन कोस्ट गार्ड ने किस नाव को पानी में उतारा, किस बोट को पानी में उतारा है। इसका नाम है ICGS C454, 454 ऐसे, या 454 ऐसे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और ये जो कृष्ण स्वामी नटराजन है, ये कौन है? भारतीय तटरक्षक यानी ICG इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक हैं। इसको भी आपको याद रखना है।
अगली खबर राजीव कुमार की है कि राजीव कुमार जो हैं वो भारत के नए चुनाव आयुक्त हुए हैं। ये इम्पोर्टेंट खबर है, इसको प्लीज़ याद रखिएगा कि राजीव कुमार जो हैं वो भारत के नए चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं। और ये इनकी रही इमेज, आप इनको देख सकते हैं, ये रहे राजीव कुमार। और ये 1984 के IAS बैच के अधिकारी भी रहे थे। तो आपके लिए बस सीधा सीधा क्वेश्चन ये बनता है कि राजीव कुमार भारत के एक नए चुनाव आयुक्त नियुक्त करे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट खबर है कि कौशल विकास मंत्रालय ने कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय यानी जहाज रानी मंत्रालय जिसको बोलते हैं, उनके साथ साझेदारी की है। बस आपको इतना याद रखना है कि कौशल विकास मंत्रालय ने किसके साथ साझेदारी की है ताकि उनका कौशल विकास बढ़ सके। तो जहाज रानी यानी शिपिंग मिनिस्टर यानी शिपिंग मंत्रालय या जहाज रानी मंत्रालय के साथ इन्होंने साझेदारी की है। दो चीजें और स्टैटिक फैक्ट में आप ध्यान कर लीजिए कि कौशल विकास उद्यम मंत्री कौन है, महेंद्र नाथ पांडे हैं। कौन है, महेंद्र नाथ पांडे। और जहाज रानी मंत्रालय या शिपिंग मिनिस्टर कौन है, मनसुख लाल मंडाविया। कौन है, मनसुख लाल मंडाविया। इनको एक साथ पढ़िए, मनसुख लाल एल मंडाविया। वैसे मनसुख एल मंडाविया है, मनसुख लाल नहीं है यहाँ पर, मनसुख एल मंडाविया है। ये आप नाम याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आप यही आएगा, मनसुख लाल नहीं आएगा, मनसुख एल मंडाविया। ठीक है, ये इनका नाम है। नेक्स्ट खबर जो है वो काफ़ी बड़ी खबर है कि बस आपको इतना ध्यान रखना है, सरकार ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 का ऐलान कर दिया है। तो ये एग्जाम में तो नहीं आएगा, पर कौन कौन से जो होंगे और ये कब दिया जाएगा। एक्चुअल में 29 अगस्त आ रहा है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस होता है। इससे पहले सबको अनाउंसमेंट हो जाएगा कि किसको किसको है। हालांकि अनाउंसमेंट हो गया है, अब ये पुरस्कार दिए कब जाएंगे, हो सकता है 26 जनवरी, हो सकता है नहीं, मे भी नहीं, 26 जनवरी को ही दिए जाएंगे। ठीक है, अब इसमें कौन से है आते हैं, देखिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इसी में ही आता है, अर्जुन पुरस्कार हो गया, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया, और नियमित श्रेणी के लिए अगर बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार भी इसी में आता है, खेल और रत्न पुरस्कार भी इसी में ही आता है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को भी मिला है। तो कई सारे हैं। अब इनमें से आपको क्या याद रखना है, कुछ इम्पॉर्टेंट याद करने की जरूरत नहीं है। हालांकि बस आपको राजीव गांधी का एक दो जो फेमस हैं और उसके बाद ध्यानचंद का एक दो जो भी है मतलब फेमस है। अब एग्जाम्पल में बताता हूँ, जैसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, इसके कौन है, रोहित शर्मा को क्रिकेटर के रूप में मिला है। ठीक है, और विनेश को जानते हैं, श्री विनेश फोगाट वाली वही हो सकती हैं शायद। ठीक है, वो कुश्ती किसके लिए मिला है, कुश्ती के लिए मिला है। श्री रानी को हॉकी के लिए मिला है। ठीक है, इनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। और भी बहुत सारे लिस्ट हैं, आप उनकी लिस्ट को भारत की सरकार की वेबसाइट पर देख सकते हैं किसको किसको मिला है। द्रोणाचार्य की बात करें तो धर्मेंद्र तिवारी को तीरंदाजी में मिला है, शिव सिंह को मिला है मुक्केबाजी में, और रमेश पटगड़िया बोलते हैं पड़निया रमेश पठनिया इनको हॉकी में मिला है, नरेश कुमार को टेनिस में मिला है, ओम प्रकाश जो दरिया है वो उनको कुश्ती में मिला हुआ है। अगर नियमित श्रेणी की बात करें तो योगेश मलवी जो है वो मलखम के लिए मिला हुआ है उनको। ठीक है, ध्यानचंद पुरस्कार कुलदीप सिंह भुंगल को मिला हुआ है एथलीट्स के लिए, अजीत सिंह मिला हुआ है हॉकी के लिए। कुछ ये फेमस हैं, जैसे श्री लाल सिंह ये बॉक्सिंग के लिए मिला हुआ है इनको। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर इसकी आप कहेंगे तो मैं इसके वीडियो के लास्ट में किसको कौन सा पुरस्कार मिला है मैं इसको लास्ट में लगा दूंगा ताकि आपको बहुत ही आसानी से मिल सके सारी चीज़ें। तो थैंक यू वेरी मच। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, जय हिंद।